हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखिएगा, आज हम लोग जो है कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्नावली 1.5 का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी आपको क्या करने के लिए कह रहा है कि ये जो परिमेय संख्याएं दिया है ना, इसमें क्या रहा है ए तथा बी का मान ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आप लोगों को क्या करना रहेगा, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए ना तो आप लोग जो है सिर्फ इस साइड का जो है क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, ये दूसरी साइड वाला जो है ना, इससे जब तुलना करेंगे तो आपको ए और बी का मान प्राप्त हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यहां पर देखिएगा, बहुत सारे बच्चे हैं कि इसको गुणा करना शुरू कर देंगे इधर। बात समझ में आ रही मेरा, मैं क्या करना चाह रहा हूं, इसका गुणा करना शुरू करेंगे इधर, बस वहीं पर आकर फंस जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना, हमें करना क्या है, यहाँ पर हम लेंगे करड़े में 3 - 1 बटे में करड़े में 3 + 1। इसका जो है हर का परिमेयकरण करके सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करके पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे हम यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, करड़ी में 3 - 1 बटे करड़ी में 3 + 1। इसमें भी हम गुणा करेंगे किससे, करड़ी में 3 - 1 से, और नीचे भी गुणा करेंगे करड़ी में 3 - 1 से। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? हमारे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखेंगे हम लोग, इसको जो है यहीं पर छोड़ दीजिए, अभी लास्ट में इसको बराबर करके लिख लीजिएगा। हम देख रहे हैं कि ये ऊपर जो है क्या आपका बन गया, आपका बन गया a - b का होल स्क्वायर। अब इसका फार्मूला आप लोगों को पता ही होगा। देखिए, जितनी बार इस प्रकार से मिलता है मैं फार्मूला लिखता हूँ। क्यों लिखता हूँ? ताकि ये आपके भी हैबिट में आ जाए। आप भी जब भी क्वेश्चन लगाइए साइड में इसको लिखिए कि इस फार्मूले से, इस फार्मूले से ये लग रहा है ना, ठीक। तो इससे होगा क्या कि आपको फार्मूला भी याद रहेगा और आपका क्वेश्चन भी बहुत बेटर लगेगा। जो आंसर देंगे वो देखने वाला एग्जामिनर को भी लगेगा, हाँ, टीचर को भी लगेगा, हाँ, बच्चा सब कुछ जान रहा है, ठीक। देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a² + b² - 2ab। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा, इसको हम उसी फार्मूले पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक जगह क्या है, करड़ी में 3 है, तो करड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह पे करड़ी में 3, बी की जगह पे 1। और नीचे देख रहे हैं हमारा कौन सा फार्मूला प्राप्त हो रहा है, नीचे हमारा फार्मूला बन रहा है a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b बराबर क्या हो जाएगा, a² - b²। इस फार्मूले से हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि a की जगह पे करड़ी में 3 है, तो करड़ी में 3 का स्क्वायर कर देंगे हम। क्या करेंगे, करड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। किसी को कोई यहाँ तक दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखेंगे हम करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3, और ये +1 है ही आपका, और यहाँ पर क्या आपका है, 2 करड़ी में 3। अब इसमें देखेंगे हम 3 आ जाएगा और यहाँ से -1 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखेंगे हम क्या हो जाएगा, 3 और 1 हमारा क्या हो जाएगा, 4, और यहाँ पर प्लस में 2 करड़ी में 3। अब बटे में क्या बचा आपका, 3 में से 1 चला गया तो 2 बच गया। अब हम देख रहे हैं कि इस 2 को अगर काट दिया जाए, इस 2 को अगर किसी तरह से ख़त्म हो जाए तो फिर इससे तुलना करना हमारा आसान हो जाएगा। तो हम देखेंगे ऊपर हमारा 2 कॉमन हो सकता है, 2 अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या हमारा बच जाएगा, यहाँ से 2 प्लस यहाँ से 2 निकल गया तो बचा क्या, करड़ी में 3, और बटे में क्या आपका 2। ये 2 से कैंसिल हो गया, कट गया। अब देखेंगे क्या हो गया, यहाँ पर 2 प्लस करड़ी में 3, और हमारे यहाँ पर क्या है, बराबर में इसके बराबर में क्या था, a - b करड़ी में 3, तो हम इसी के बराबर उसको लिख देंगे। देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस करड़ी में 3 बचा है, और इसके बराबर हमारा क्या है, यही है, ये -b करड़ी में 3। अब हम इससे जो है तुलना करेंगे। तुलना कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि a की जगह पे क्या रखा गया है, 2 रखा गया है, और देख रहे हैं कि यहाँ पर करड़ी में 3 है, यहाँ पर भी करड़ी में 3 है, मतलब कि b की जगह पे क्या होगा, हमारा 1 होगा। यहाँ पर हमारा क्या रहा होगा, 1। ऐसे कर सकते हैं, 1 × करड़ी में 3, मान में कोई फर्क पड़ेगा,
ये फिर भी वही करड़ी में 3 ही रहेगा ना, 2 प्लस करड़ी में 3 फिर भी है। तो मतलब कि यहाँ से हमारा निष्कर्ष निकल गया कि तुलना करने पे, क्या करने पे, तुलना करने पर, दोनों पक्षों का तुलना करने पर। तो हमारा a बराबर क्या आ गया 2 और b बराबर क्या प्राप्त हो गया 1। यही आपका आंसर हो गया। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन मिले आप लोग इसी तरह सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को यहाँ तक। ठीक, देखिएगा उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका है। क्वेश्चन नंबर 2 भी लोगों को देख के तुरंत डरने लगने लगती है, हाँ यहाँ से ए बी का मान कैसे निकाला जाएगा, समीकरण तो एक ही है, मान 2 चीज़ों का पूछा है ए और बी का। तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा आप लोग क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन का हर का परिमेयकरण, उसको सरल करेंगे एक पक्ष को, और फिर दूसरे पक्ष से क्या करेंगे, लास्ट में तुलना कर देंगे, आपको ए और बी का आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम इसमें दूसरा भी देख लेते हैं, दूसरा भी आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर करड़ी में बी का मान दिया है, ठीक ना, करड़ी में बी करके दिया है और फिर बी का मान पूछा है। तो इस जगह पे भी बच्चे बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। बहुत सारे बच्चे करड़ी में मान निकाल के तब फिर बी का मान बताएंगे, बहुत सारे बच्चे करड़ी के अंदर का जो रहेगा उसी को बी का मान बता देंगे। इस तरह से आंसर देंगे, लोगों का अलग अलग आंसर आता है ऐसे क्वेश्चनों में। तो देखिएगा यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा क्या है 4 प्लस करड़ी में 2 बटे 2 प्लस करड़ी में 2। हम a माइनस करड़ी में b को छोड़ेंगे और उसे लास्ट में जाके इक्वल करके लिख देंगे। ठीक, देखेंगे अब हम यहाँ पर हर का परिमेयकरण करेंगे। पहले हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा, 2 माइनस करड़ी में 2 से गुणा कर देंगे ऊपर भी, और फिर इसे से नीचे भी गुणा करेंगे। हर का परिमेयकरण तो ऐसे ही होता है, आप सभी लोगों को पता होगा। ठीक, अब देखिए हम इसका गुणा करेंगे। पहले देखेंगे ये कोई फार्मूला तो बन नहीं रहा, यहाँ पर 4 है यहाँ पर 2 है, कोई फार्मूला तो नहीं बना। अब गुणा कर लेंगे हम, इस 4 का गुणा करेंगे 2 में तो कितना प्राप्त हो जाएगा 8। फिर देखेंगे हम 4 का गुणा करेंगे करड़ी में 2 में तो क्या हो जाएगा 4 करड़ी में 2, और ये माइनस में होगा। कैसे होगा, मैंने अभी कल के ही वीडियो में बताया था आपको। अब क्या करेंगे, करड़ी में 2 का गुणा करेंगे 2 में तो क्या हो जाएगा आपका प्लस 2 करड़ी में 2। अब देखेंगे करड़ी में 2 का गुणा करेंगे करड़ी में 2 से, यहाँ पर बीच में देखें यहाँ प्लस है यहाँ पर माइनस है तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस होगा, और करड़ी में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखेंगे हम ये एक फार्मूला बन रहा है नीचे, ये a है प्लस b है, ये a है माइनस b है। तो a प्लस b और a माइनस b का फार्मूला आप लोगों को पता होगा। a प्लस b पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b बराबर क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस फॉर्मूले से लगाएंगे तो यहाँ पर हमारा a का स्क्वायर करेंगे तो मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और फिर देखेंगे b का स्क्वायर, b की जगह क्या है करड़ी में 2 है, और करड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 ही आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। देखिएगा यहाँ पर 8 है और यहाँ पर -2 है, तो 8 में से अगर 2 चला जाएगा तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा 6। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर -4 करड़ी में 2 है, यहाँ पर +2 करड़ी में 2 है, तो ये जो है घट जाएगा इसमें से, तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमारा -2 करड़ी में 2। नीचे देख रहे हैं हमारा क्या बच रहा है, 4 में से 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा 2। हम देख रहे हैं कि ऊपर 2 कॉमन हो सकता है, कॉमन कर लीजिए आप, 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3, यहाँ पर बच जाएगा करड़ी में 2, और नीचे फिर 2 है आपका, ये 2 से कट गया, हमारा बचा क्या 3 माइनस करड़ी में 2, लास्ट यही बचा। अब हम क्या करेंगे, किसके इक्वल था, किसके बराबर था, a माइनस करड़ी में b के बराबर था, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a माइनस करड़ी में b, ये इसके बराबर है। अब हम लिखेंगे कि दोनों पक्षों का तुलना करने पर, दोनों पक्षों का हम तुलना करेंगे, देखेंगे a बराबर क्या है हमारा 3 है और b बराबर हम देख रहे हैं क्या है 2 है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर b बराबर करड़ी में 2 लिख देंगे, लेकिन नहीं लिखना है। वजह है कि यहाँ पर भी करड़ी दिया है, यहाँ पर भी करड़ी दिया है, और ये करड़ी के अंदर भी दिया है, तो करड़ी के अंदर इसमें क्या है 2 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों पक्ष लिखेंगे आप कि दोनों पक्षों का तुलना करने पर, यहाँ पर लिखिएगा तुलना करने पर। जब तुलना आप करेंगे तो देखेंगे a बराबर आपका क्या प्राप्त हो जाएगा 3, और फिर देखेंगे b बराबर आपका क्या प्राप्त हो जाएगा 2। यही आपका आंसर हो गया। कुछ था, कुछ नहीं था, बहुत ईजी है। ठीक,
तो आप लोग इसी तरह करेंगे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे लगेगा देखिएगा। आपका प्रश्न नंबर 8 में क्या कह रहा है कि करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 5 पहले ब्रैकेट में है, और दूसरे ब्रैकेट में है करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3, और बटे में है 7 माइनस 2 करड़ी में 5। इसको क्या कह रहा है कि आप लोग सरल कीजिए। ठीक, तो देखिए इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आए तो आप लोग देखेंगे पहले ऊपर वाला सॉल्व कर लेंगे, जितना भी सरलतम रूप में कर सकते हैं कर लीजिए, और फिर नीचे देखेंगे जितना सरलतम रूप में कर सकते हैं कर लीजिए। तो नीचे तो हम देख रहे हैं कि सरलतम रूप में अपने है ही, लेकिन ऊपर वाले को हम और भी सरलतम रूप में कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर आप लोगों को ध्यान क्या देना होगा। देखिए यहाँ पर करड़ी में 3 है, यहाँ पर माइनस करड़ी में 5 है। यही सेम संख्याएं लिखी गई हैं लेकिन उलट कर लिखी गई। यहाँ पर पहले करड़ी में 5 कर दिया है, फिर प्लस करड़ी में 3 कर दिया है। तो हम लोग करेंगे क्या, देखेंगे क्या हम करड़ी में 5 को बाद में लिखते हैं और करड़ी में 3 को पहले लिखते हैं तो कोई अंतर होगा। कहने का मतलब अगर हम 1 प्लस 2 लिखें तब भी हमारा 3 ही आएगा, या फिर 2 प्लस 1 करें फिर भी हमारा 3 ही आएगा। कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, करड़ी में 3 को पहले और करड़ी में 5 को बाद में लिख सकते हैं। अब जब हम फिर उस रूप में लिखेंगे तो देखेंगे हमारा क्या कोई फार्मूला का रूप प्राप्त हो रहा है। करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 5 पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में करड़ी में 3 को हम पहले लिए और फिर बाद में लिखे करड़ी में 5 को। क्या हमारा यहाँ पर कोई फार्मूला दिख रहा है? नीचे लिख दीजिए 7 माइनस 2 करड़ी में 5, सेम ऐसे उतार दीजिए। ठीक, अब देखेंगे हम यहाँ पर क्या हमारा यहाँ से a माइनस बी पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी का फॉर्मूला दिख रहा है। तो आप लोगों का आंसर होगा यह सर दिख तो रहा है। अब अगर दिख रहा है तो फिर करिए ना, फिर करिए। देखिए हमारा a माइनस बी पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखेंगे करड़ी में 3 का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3, और माइनस है करड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस करड़ी में 5। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बटे में 7 माइनस 2 करड़ी में 5। ऊपर देखेंगे हम जब इसको माइनस करेंगे तो 5 में से 3 जाएगा, लेकिन किस में बचेगा आंसर, माइनस में आएगा। माइनस 2 बटे 7 माइनस 2 करड़ी में 5। अब हम देख रहे हैं कि क्या कर सकते हैं और इससे ज़्यादा और भी क्या किया जा सकता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर हर का परिमेयकरण कर सकते हैं। क्या करेंगे अब, हर का परिमेयकरण। अब हर का परिमेयकरण करेंगे तो मतलब यहाँ पर बीच में माइनस दिया है तो प्लस करेंगे, 7 प्लस 2 करड़ी में 5। करड़ी में क्या है, करड़ी में 5। ऊपर भी गुणा कर देंगे इसी से और इसी से नीचे भी गुणा कर देंगे। ठीक, अब देखेंगे हम जब ऊपर गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस 2 है, जब माइनस 2 से 7 में गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमारा माइनस 14, और माइनस 2 से जब 2 करड़ी में 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, और माइनस में हो जाएगा 4 करड़ी में 5। अब नीचे देखेंगे क्या हो जाएगा, हम देख रहे हैं कि ये एक फॉर्मूला का रूप बन गया। क्या है, ए माइनस बी, यहाँ पर क्या है ए प्लस बी, यही तो है। अब देखेंगे a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर मतलब कितना होता है 49, और यहाँ पर 2 करड़ी में 5 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो देखेंगे 2 दूनी 4 और फिर करड़ी में 5 का स्क्वायर होगा तो मतलब 5, 4 और 5 का फिर गुणा हो जाएगा तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा 20 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, ये आप लोगों को आना चाहिए। एक स्टेप में बीच में इसको छोड़ दिया, आप लोग उसको कर लीजिएगा। ठीक, अब देखेंगे हमारा क्या यहाँ से प्राप्त हो जाएगा माइनस 14 माइनस 4 करड़ी में 5 बटे में क्या प्राप्त हो जाएगा। अगर हम 49 में से अगर 20 को घटा रहे हैं तो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा 29। यही आपका आंसर हो गया। इसका सरलतम रूप यही हो गया। क्या बोला था, इसको सरल कीजिए। आप जब सरल किए तो आपका सरलतम रूप यही प्राप्त हो गया और ये आपका आंसर हो गया। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत। चलिए अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 9 को।
देखिएगा प्रश्न संख्या 9। इस वाले प्रश्न में आप लोग खुद से सोचिएगा, ठीक। मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों में से अधिकांश लोग ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाए होंगे अगर किसी टीचर से ना पढ़े होंगे तो, ठीक। देखिएगा ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए लोग करते क्या हैं कि ये जो रूट है ना, होल रूट मतलब पूरे का, ठीक, उसको लोग छोड़ के ये अंदर ही हर का परमीकरण करने लगते हैं और जहाँ ऐसा शुरू किए उनका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है आपको। देखिए करना क्या है, यहाँ पर क्या लिखा गया है, लिखा गया है करड़ी में 2 - 1 बटे करड़ी में 2 + 1। इसको और हम किस रूप में लिख सकते हैं? क्या इसे हम करड़ी में 2 - 1 को इस तरह से लिख सकते हैं बटे करड़ी में 2 + 1 को इस तरह से लिख सकते हैं? तो आप लोगों का जवाब होना चाहिए ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। इस चीज़ को, इस फॉर्मेट को हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक। अगर नहीं है तो आज से जान लीजिए, अभी तो आप सीख ही रहे हैं, ठीक, सीखते ही रहेंगे, जहाँ पर जो मिले उसको सीखते चलिए, ठीक। चलिए अब देखेंगे हम क्या करेंगे, इसका हर का परिमीकरण करेंगे। हर का जब परिमीकरण करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, करड़ी में पहले तो होल का करड़ी, फिर क्या है करड़ी में 2, यहाँ पर +1 था ना तो आप -1 से गुणा कर दीजिए, नीचे भी इसी से गुणा करेंगे, करड़ी में 2 - 1 और ये होल का करड़ी। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि इसमें जो है करड़ी के अंदर ये क्या है, करड़ी में 2 और -1, यहाँ पर भी करड़ी में 2 -1, तो क्या हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर के रूप में? तो आप लोगों का आंसर होगा यस सर, इस रूप में लिखा जा सकता है। तो ये फॉर्मूला आप लोगों का होता है a² + b² - 2ab। इसी फार्मूले से भी ये ऊपर वाला सॉल्व कर दीजिए, ठीक। इस फॉर्मूले पे आने से पहले आप लोग ये देखेंगे किस पे रूट लगा है, जैसे कि ये a - b है, यहाँ पर a - b है, लेकिन इस पे देखिए मैंने रूट नहीं लगा था तो ये लिखा, ठीक। लेकिन अगर इसी के ऊपर मैं रूट लिख देता और इसका होल स्क्वायर करता तो फिर क्या प्राप्त होता? तो फिर प्राप्त होता a - b, सिर्फ यही आपका प्राप्त होता, फिर जो है आपका ये नहीं प्राप्त होता है और ये क्या हो जाता आपका, फिर गलत हो जाता। तो आपका देखेंगे हम ये जो प्राप्त है वो तो इस रूप का है ना, तो हमारा क्या प्राप्त होगा a - b, तो हमारा a - b क्या हो जाएगा, करड़ी में 2 है और -1 हो जाएगा। अब देखेंगे नीचे, नीचे हमारा क्या बन रहा है, नीचे हम देख रहे हैं कि a - b पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a + b, इस रूप का है तो क्या हो जाएगा a² - b², इसी रूप का हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये है सर यहाँ पर भी तो ऊपर रूट लगा है, तो चलिए ठीक है हम यहाँ पर भी रूट लगा देते हैं और यहाँ पर भी रूट लगा देते हैं और ये बीच में गुणा का निशान है ही, ठीक ना। अब देखेंगे हम क्या हो जाएगा हमारा, जब इस रूप का आएगा ना तो आप लोग इसका होल ब्रैकेट कर दीजिए, सॉरी होल जो है रूट कर दीजिए, बात समझ में? ये इस रूप का हो जाता है। यही छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आप लोगों को नहीं पता होता, जिससे कि आपका क्वेश्चन बहुत ही कठिन लगने लगता है, ठीक। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आप लोगों को पता होना चाहिए और यहाँ से आप लोग जानकारी इकट्ठा करते चलिए। देखिएगा आप, तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको ये जो करड़ी में 2 + 1, यहाँ पर करड़ी में 2 - 1 है, हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर रूट के अंदर a² मतलब करड़ी में 2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। अब देखेंगे ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, करड़ी में 2 - 1 और नीचे में हम देखेंगे हमारा क्या हो जाएगा, ये करड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो आप क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा। अब इसको हम देख रहे हैं करड़ी में है तो टोटल, तो 2 में से 1 चला जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ तो हो जाएगा करड़ी में 2 - 1 और नीचे क्या बच जाएगा करड़ी में 1। अब 1 का आप वर्गमूल करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, करड़ी में 1 का मान क्या होता है, 1 ही होता है। ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक। तो अब देखेंगे हम क्या हो जाएगा, ये करड़ी में 2 का मान आपका दे रखा है, कहेंगे यस सर दे रखा है, लिख लीजिए 1.1411 1.1
1.4142 यही दे रखा है। अब इसमें से क्या कर रहा है, -1 कर रहा है और नीचे जो है आपका 1 ही प्राप्त हो रहा है, तो हर में 1 हम लोग लिखते नहीं हैं। अब इसमें से जब -1 करेंगे तो आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, 0.4142 यही आपका आंसर हो गया। बात क्लियर। देखिए आप लोगों को यही छोटी छोटी जानकारियाँ जो नहीं अगर रहती हैं तो फिर क्वेश्चन करने में आप लोगों को बहुत कठिन लगने लगता है। यही सारी जानकारी आपको पता हो गई, आप लोगों को अब ये क्वेश्चन आसान लगता होगा। ठीक, तो चलिए इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। देखेंगे प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में कह रहा है कि दर्शाइए कि ये जो इतना है ना, ये बराबर किसके है, 5 है। तो इस प्रकार के जब क्वेश्चन आते हैं तो बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हम लोग इसको किस तरह से लिखा जाए, किस फॉर्मेट में इसको चेंज किया जाए। तो इसको चेक करने का तरीका जो है हम लोग देखेंगे, पहले क्या फर्स्ट होना चाहिए कि ये जो नीचे हर में दिया है ना, कि अगर हर का परिमेयकरण किया जाए तो क्या हर में 1 प्राप्त हो जाएगा। अगर इनका परिमेयकरण किया जाए, जैसे कि 1/3 माइनस करड़ी में 8 है, यहाँ पर क्या है 1/करड़ी में 8 माइनस करड़ी में 7 है। अगर इनका अलग अलग हर का परिमेयकरण किया जाए तो क्या हर में हमारा 1 प्राप्त हो जाएगा। अगर आंसर है कि हाँ सर सब में तो 1 प्राप्त हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, सबका हर का परिमेयकरण कर लेंगे। ठीक, अब देखेंगे इसी चीज़ को मैं आपको कल की क्लास में भी बताया था कि कैसे देखते ही आंसर किया जाए। देखेंगे अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर इसमें हर का परिमेयकरण करेंगे 1/3 माइनस करड़ी में 8 का अगर हर का परिमेयकरण किया जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारा 3 प्लस करड़ी में 8 से हम गुणा कर देंगे, इसमें भी ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी 3 प्लस करड़ी में 8 से गुणा करेंगे, यही करेंगे ना। देखेंगे अब जब नीचे हम इसी में गुणा करेंगे इसमें, तो नीचे हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 माइनस करड़ी में 8 है। अगर हम इसी में 3 प्लस करड़ी में 8 से अगर गुणा करेंगे तो हमारा किस फॉर्मेट में बन रहा है, पहले ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। जब इस प्रकार से होता है तो किस फॉर्मेट में उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले के हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और करड़ी में 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 और माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, मतलब बटे में क्या हमारा प्राप्त हो गया 1। हमने ये आपको बता भी रखा था कि अगर ये माइनस में हो और इनके बीच का अंतर 1 हो, दोनों करड़ी में हो, तो हर में क्या प्राप्त होता है 1 प्राप्त होता है। और ऊपर अगर 1 लिखा गया हो तो हम सिर्फ इसका बीच का चिन्ह चेंज करके लिख देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, इसका हर का परिमेयकरण करेंगे आप जान जाएंगे कैसा क्यों करते हैं। ठीक ठीक, आप लोगों का मन करेगा तो हर का परिमेयकरण कर करके तब लिखिएगा। बात समझ में आ रही है मेरी। देखिएगा उसी तरीके से यहाँ पर भी देखेंगे हम, करड़ी में 7 है, यहाँ पर करड़ी में 6 है, अंतर दोनों में कितना है 1 का है और दोनों करड़ी में है, मतलब बटे में जो है हर में जो है 1 तो आ जाएगा। ऊपर क्या करेंगे, इसका चिन्ह चेंज करेंगे और लिख देंगे। क्यों, क्योंकि ऊपर 1 ही है, 1 में जब गुणा करेंगे इसका चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे गुणा करते हैं, गुणा करेंगे तो यही आएगा ना 1 में अगर गुणा करेंगे। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी सेम वही होगा, करड़ी में 6 प्लस करड़ी में 5, चिन्ह चेंज के लिख दिया और नीचे हर में 1 ही आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे इसको ब्रैकेट में करेंगे, ब्रैकेट में क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर माइनस लगा है, ये माइनस लगा, अभी ब्रैकेट खोलेंगे तो इनका चिन्ह चेंज हो जाएगा। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पर हम इसका हम जब देखेंगे स्क्वायर करेंगे नीचे वाले का, हर का परिमेयकरण अगर किया जाए, इसमें करड़ी में 5 और -2 है, अगर इसमें करड़ी में 5 और +2 से गुणा किया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिएगा करड़ी में 5 -2 है और फिर करड़ी में 5 +2 से अगर गुणा किया जाए तो हमारा एक फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 5 करड़ी में 5 का स्क्वायर मतलब 5 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 बराबर क्या हो गया 1। हर में क्या प्राप्त हो गया 1। आप लोगों का आंसर होगा सर 1 प्राप्त हो रहा है। तो ऊपर हम क्या करेंगे, चिन्ह चेंज करके गुणा करेंगे, करड़ी में 5 +2 हो जाएगा और नीचे 1 ही प्राप्त हो जाएगा। ठीक, और आपसे क्या पूछ रहा है, क्या ये बराबर 5 है, क्या बराबर 5 है। तो देखेंगे अब ये क्या हो गया हमारा 3 प्लस करड़ी में 8। अब यहाँ से अब जब ये ब्रैकेट हमारा खुलेगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, भाई माइनस से गुणा होगा तो माइनस ही होगा ना, जो प्लस रहेगा वो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर क्या है हमारा करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6, यहाँ से ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा करड़ी में 6, यहाँ पर माइनस करड़ी में 5, यहाँ पर हमारा ऑलरेडी है ही करड़ी में 5 +2। अब बराबर क्या कह रहा है कि ये 5 के हैं, ये तो पूछ रहा है। तो हम देखेंगे
करड़ी में 8 ये प्लस में है और ये करड़ी में 8 माइनस में है, तो ये घट के क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और ये करड़ी में 7 माइनस में और ये 5 में है, प्लस में है, तो घट के क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये करड़ी में 6 प्लस में है और ये करड़ी में 6 माइनस में है, घट के शून्य हो जाएगा। ये करड़ी में 5 माइनस में और ये प्लस में है, घट के शून्य हो जाएगा। यहाँ पर बचा क्या, 2, और यहाँ पर क्या बचा, 3। 3 और 2 कितना होता है, 5, बराबर क्या हो गया, 5। हम लोगों ने ये दर्शा दिया कि हाँ ये जो था ना ये 5 के ही बराबर था। बात समझे, बहुत ही आसान है। सिर्फ आप लोग एक बार अगर इसको देख के ये पहचान गए होते हाँ कि इसका अगर हम परमीकरण करेंगे अलग अलग तो बटे में हर आ जाएगा, सॉरी अगर परमीकरण करेंगे तो हर में क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, फिर कितना आसान हो गया, समझ में आ रहा है। देखिए बहुत सारे बच्चे होंगे सर आप कैसे देखते ही पहचान जा रहे हैं। बाबू हम लोग बहुत प्रैक्टिस किए हैं, बहुत बार लगाए हैं, ठीक। आप लोग जब इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, लगाते रहेंगे तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा हाँ क्वेश्चन कितने टाइप से बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्वेश्चन देख के तुरंत दिमाग हिट करेगा, नहीं इसको इस तरह से लगाना चाहिए, नहीं इसको इस तरह से लगाना चाहिए। बात समझ में आ रही, इसी तरह से आप लोगों को भी आ जाएगा। बस कोशिश करते रहिए, निरंतर पढ़ाई करते रहिए, आप लोग जरूर सफल होंगे, ठीक। लेकिन पढ़ाई निरंतर होनी चाहिए। तो आज हम यहीं स्टॉप करते हैं, अब कल मिलेंगे। जय हिंद।